भारतीय नागरिक और पेशे से नर्स निमिषा प्रिया को यमन में हत्या के एक मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब उन्हें जीवन दान मिल गया है, यानी कि अब उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी। यमन के ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर मुस्लियार और ऑल इंडिया जमीयत उलेमा के दखल के बाद उनकी मौत की सजा रद्द कर दी गई है। इससे पहले हूती सरकार द्वारा उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था। निमिषा प्रिया देखिए केरल की रहने वाली एक भारतीय नर्स हैं। उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में नर्सिंग की पढ़ाई की और बेहतर रोजगार के लिए यमन चली गई। वहां उन्हें एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिली। उन्होंने केरल लौट करके ऑटो चालक टॉमी थॉमस से शादी की और दोबारा यमन चली गई। साल 2012 में उनकी एक बेटी भी हुई। बेटी की परवरिश को लेकर पति और बच्ची भारत लौट गए, लेकिन निमिषा यमन में ही रह गई। वहां उन्होंने अपना क्लिनिक खोलने की योजना बनाई और यमन के कानून के अनुसार किसी विदेशी को बिजनेस खोलने के लिए स्थानीय नागरिक के साथ साझेदारी करनी होती है। तो इस दौरान उनकी मुलाकात यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से हुई। साल 2015 में दोनों ने मिलकर के क्लिनिक शुरू किया। उसके बाद कुछ समय के बाद ही मेहदी ने निमिषा की शादी की तस्वीरें चुराकर ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि वो दोनों शादीशुदा हैं। साथ ही मेहदी ने क्लिनिक की कमाई पर कब्जा कर लिया और निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया ताकि वो भारत न लौट सकें। निमिषा ने पुलिस से मदद की कोशिश की, लेकिन उल्टा उन्हें ही हिरासत में ले लिया गया। साल 2017 में उन्होंने अपनी क्लिनिक के पास रहने वाली जेल वार्डन से मदद भी ली। सलाह के अनुसार उन्होंने मेहदी को ड्रग देकर बेहोश करने की कोशिश की ताकि पासपोर्ट लेकर के भाग सकें, लेकिन दूसरी बार ज्यादा मात्रा में दी गई ड्रग्स के कारण मेहदी की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा ने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक टैंक में छिपा दिया। 1 महीने के बाद उन्हें यमन सऊदी सीमा के पास गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2024 में यमन की अदालत ने निमिषा को फांसी की सजा सुना दी। 16 जुलाई 2024 को उन्हें फांसी दी जानी थी, लेकिन भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की वजह से ब्लड मनी प्रस्ताव और धार्मिक हस्तक्षेप के चलते फांसी टल गई। ब्लड मनी के तहत तलाल अब्दो मेहदी के परिवार को मुआवजा देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। भारत में सुन्नी समुदाय के प्रमुख चेहरा माने जाने वाले ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर मुस्लियार और ऑल इंडिया जमीयत उलेमा के हस्तक्षेप से यमन की हूती सरकार पर धार्मिक और नैतिक आधार पर दबाव बनाया गया। और आपको ये बता दें कि सना में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद में पहले से निलंबित मौत की सजा को अब पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और ये भारत सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। तो अब निमिषा को फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन यमन में उनके खिलाफ अन्य कानूनी कार्यवाहियां जो हैं वो जारी रह सकती हैं। और ये जो मामला है विदेशों में काम कर रही भारतीय महिलाओं की सुरक्षा, विदेशी कानूनों की समझ और भारत की कूटनीतिक ताकत को उजागर करता है।